नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो ये गाड़ियां जो होती हैं, इनका जो आफ्टर मार्केट का जो काम होता है। दोस्तों देखिए, अभी ये बहुत ज़्यादा चलन में चल रही है चीज़ें कि आपकी गाड़ी का काम जो है वो कपलर टू कपलर होगा। अब दोस्तों, एक कपलर होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। ये जो जो नई गाड़ी आती है जिसमें मान लीजिए कोई बेस मॉडल है, उस गाड़ी में क्या होता है कि जैसे म्यूजिक सिस्टम नहीं होता, सेंट्रल लॉकिंग नहीं होती, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसकी वायरिंग का जो प्रिविलेज है वो छोड़ देती है। जहाँ पे वहाँ से क्या होता है कि जो अगर आप आफ्टर मार्केट काम करवाते हैं या शोरूम से काम करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मशीनरी वहाँ पे लगेगी तो उसको पावर जो सप्लाई होगी उससे वो कपलर से कपलर कनेक्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो वायरिंग की जो कनेक्शन है वो एकदम सप्लाई जो है बराबर चारों तरफ से जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपकी बैटरी पे या आपकी जो वायरिंग है उसके ऊपर। तो उससे दोस्तों क्या होता है, वायरिंग की जो लाइफ होती है अच्छी रहती है और उससे क्या ज़्यादा गर्म नहीं होती है वायरिंग। उससे आपकी जो गाड़ी की जो वायरिंग का जो भी इशू है वो ख़राब नहीं होता है। जो भी है गाड़ी में वायरिंग में कोई इशू नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, कई जो गाड़ियाँ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उसमें आपको ये प्रिविलेज नहीं दिया होता है, यानी कि कपलर्स का जो प्रिविलेज है वो नहीं दिया होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी गाड़ी है निसान मैग्नाइट, इसमें किसी भी तरह के कपलर्स नहीं छोड़े गए हैं, ना तो सेंटर लॉकिंग के लिए दरवाज़ों में, ना ही सामने म्यूजिक सिस्टम देख रहे हैं आप वहाँ पे। तो दोस्तों, ऐसे में जब देखिए, अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं कि हम बिल्कुल कपलर टू कपलर काम करेंगे, आपकी मैग्नाइट में जो है आपकी वायरिंग कट नहीं होगी और आपकी वारंटी भी लैप्स नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ सीधा ये बता देना चाहता हूँ कि जो कपलर टू कपलर है इसमें कोई प्रिविलेज नहीं है, पहली चीज़ तो। ठीक है, अगर वो आफ्टर मार्केट जो बंदा है वो ये कह रहा है कि आपकी गाड़ी में हम कपलर टू कपलर काम करके देंगे, तो पहली चीज़ तो ये है कि बॉस आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि उससे आप ये कहो कि भैया अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कंपनी के लेटर हेड पे लिख के देंगे कि ये चीज़ को कि आपकी गाड़ी में कोई इशू आता है तो वो जिम्मेदारी हमारी होगी इसको रिपेयरिंग कराने की। क्योंकि कंपनी जो है निसान मैग्नाइट, जहाँ पे मैं सर्विस कराई थी, वहाँ से मैंने उनसे पूछा था तो वो बोला, उन्होंने कहा था कि भैया आपकी गाड़ी में कोई भी इशू आएगा तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आफ्टर मार्केट जो ये काम कर रहे हैं लोग, अगर ये गाड़ी में ये कह रहे हैं कि हम कपलर टू कपलर काम करेंगे, वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उनसे बोलिए भैया आप सीधा या तो आप 500 रुपये का स्टाम्प पे लिखिए, 500 रुपये आप भले अपनी जेब से दीजिए और उसको कहिए कि इस पर हम एग्रीमेंट करते हैं कि अगर इस गाड़ी में कोई भी वारंटी से रिलेटेड इशू आएगा तो वो आप रिजॉल्व करेंगे। 100% मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ दोस्तों कि वो लोग लिख के नहीं देंगे, ना तो लेटर हेड पे लिखेंगे ना आपके स्टाम्प पे लिखेंगे, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। पहली चीज़, क्योंकि आपकी गाड़ी एकदम नई नवेली होती है, आप बिना जो ये नई चीज़ें हैं वो डलवाए रह नहीं सकते, उसी का लोग वो फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि नई गाड़ी में आप काम कराए बिना रहेंगे नहीं, और उनको पता है कि अगर कस्टमर एक बार आ गया तो वो एक बार में कटेगा, दोबारा वो आएगा तो छोटे मोटे काम के लिए आएगा, एक बार आएगा तो सारे काम करा के जाएगा। यानी कि आप उसके 50,000 के कस्टमर हो तो आपको किसी भी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि वारंटी लैप्स नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कपलर टू कपलर काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कपलर टू कपलर वो आपको काम करने के लिए कह रहे हैं तो आप उसको बोलिए कि भैया हमें बताइए आप कपलर्स कैसे बनाएंगे, इसमें जो पावर की सप्लाई है वो कहाँ से देंगे, बैटरी से देंगे और नया कपलर बना के देंगे, या फिर वो आपको कहेंगे हाँ हम बैटरी से कनेक्ट करके देंगे और आपकी नई वायरिंग डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा वो आपकी वायरिंग में कट लगाएंगे, कट लगा के पावर सप्लाई करेंगे। दोस्तों, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्पेशली जो रेनो की गाड़ियाँ हैं और निसान की गाड़ियाँ हैं, इनके बेस मॉडल में जो कपलर वाला सिस्टम है वो नहीं आ रहा है। अभी आपने कुछ दिनों पहले बहुत सारी गाड़ियाँ, ये न्यूज़ आ रही थी कि आपकी जो रेनो की जो ट्राइबर है उसके बहुत सारी गाड़ियों में आग लग रही है, रोड पे चलते चलते आग लग रही है। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूबर भाई ने उस पर रिसर्च किया और काफ़ी सारी गाड़ियाँ, जब उन्होंने उस चीज़ पे रिसर्च किया तो उनको पता लगा कि ये सारी की सारी जो गाड़ियाँ थी रेनो ट्राइबर की, वो बेस मॉडल थी और बेस मॉडल में आफ्टर मार्केट काम किया हुआ था। इस वजह से उसकी वायरिंग में कुछ इश्यूज़ आए और वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से वो गाड़ी में आग लग गई। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कपलर टू कपलर अगर आप करवा रहे हैं काम, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी गाड़ी में वारंटी नहीं मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मैं तो काम करवाऊँ, तो आप काम करवाइए बिल्कुल, किसी ऐसे वेंडर को पकड़िए, किसी ऐसे आफ्टर मार्केट शॉप को पकड़िए जिसके पास में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हों निसान की, ताकि उसने अच्छे से काम किया हो। क्योंकि गाड़ी नई है, अभी मार्केट में इन लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से इसको वायरिंग को करना है। कई बार गलत हो जाती है वायरिंग,
तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ लास्ट दोस्तों, मेरे पास इससे पहले जो ऑल्टो थी उसमें मैंने म्यूजिक सिस्टम लगवाया था, ठीक है। उन लोगों ने मेरा म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, ठीक है। अब उसमें क्या होता था कि रात को वो ऑटोमेटिकली, रात को या दिन में कभी भी मैं गाड़ी तो लॉक करके चला गया, अब वो क्या होता था म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था विदाउट एनी इग्निशन के, यानी कि गाड़ी खड़ी गाड़ी में, जो कि गाड़ी में इग्निशन नहीं है, कोई भी चाबी मैं उसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो म्यूजिक सिस्टम ऑन रहता था और रात तक चलता रहता था, क्योंकि वो कवर से ढकी रहती थी गाड़ी और मुझे पता रहता नहीं था। जब मैं उसको चलाने के लिए चलता था बैटरी ड्रेन कर देता था वो। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने वायरिंग कहीं ना कहीं गलत की थी इस चीज़ के लिए, तो इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। फिर मैंने उसको जाके वापस से सही करवाई वायरिंग को, तब जाके हुआ। तो दोस्तों नई गाड़ी है, इस केस में अगर कुछ ऐसा वायरिंग का कुछ इशू हो गया क्रिएट, तो आपकी गाड़ी में वारंटी तो ख़त्म होगी, उसके साथ साथ दोस्तों आपकी हो सकता है काफ़ी नुकसान भी गाड़ी में हो जाए। तो दोस्तों मेरा कहना ये होगा कि आप जहाँ तक हो सके शोरूम से ही काम करवाएं, क्योंकि अगर वो शोरूम से अगर आपकी गाड़ी में कट भी लगाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी फिर वारंटी देने की। हालांकि कट तो वो भी लगाएंगे, वेंडर से ही काम कराएंगे, कंपनी में ऐसा नहीं है शोरूम पे जो करेंगे वो कंपनी से करवा के लाएंगे, कंपनी का बंदा आके आपके लगाएगा। वो भी किसी वेंडर को पकड़ेंगे और उसी से वो सिस्टम फिट करवाएंगे, लेकिन वहाँ पे आप अगर काम करवाएंगे तो आपको वारंटी मिलेगी 100%, क्योंकि और अगर बाहर से अगर आपने काम किया, चाहे कितने भी अच्छा काम किया हो, कपलर टू कपलर भी काम किया हो उसने, मैं ये नहीं कह रहा कि कपलर टू कपलर होता ही नहीं होगा, बिल्कुल होता होगा, करने वाले करते भी होंगे, अच्छे वेंडर्स हैं वो करते भी होंगे अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, जिनके पास बहुत सारा काम आता है और वो अच्छा काम कर देते हैं, वो बिल्कुल करके देंगे। लेकिन इन केस अगर गाड़ी में दिक्कत आती है तो वो लोग जो कंपनी वाले हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो सीधा बोलेंगे कि आपने आफ्टर मार्केट में काम करवाया तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अगर कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं गाड़ी में, तो या तो शोरूम से करवाएं या फिर किसी ऐसे वेंडर को पकड़ें कि आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वेंडर के लिए अगर आप वेंडर के पास जाते हैं तो आपको कहना क्या है कि भैया आपने जिस गाड़ी में किसी मैग्नेट का काम किया, वो बोलेगा हाँ हमने बहुत सारी मैग्नेट्स किए हैं, तो उनको बोलिए भैया हमें किसी 2-4 कस्टमर्स के नंबर दे दीजिए, ठीक है। आप वो नंबर लीजिए कस्टमर के और उनसे बात कीजिए कि आपको कितना टाइम हो गया है ये गाड़ी में एक्सेसरीज लगवाए हुए और आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है नहीं हुई है, तो आपसे उन कस्टमर का फीडबैक अगर आप ले लेंगे और आपका अगर फीडबैक पॉजिटिव आता है तो आप बेशक आप लगवा सकते हैं। दोस्तों मेरा जो कहना है, जो मैक्सिमम जो आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं गाड़ी में, वो आप जहाँ तक हो सके कंपनी में लगवाइए। मैंने इसलिए नहीं लगवाई कि कंपनी वाले बोल रहे हैं कि 1-2 महीने आप रुक जाइए, दिवाली तक आपके पास में सारी एक्सेसरीज अवेलेबल करवा देंगे हम टेक्निकली, जो कि इसकी सेंटर लॉकिंग है और म्यूजिक सिस्टम है। तो मैं दोस्तों अभी तक रुका हुआ हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो फिजिकल एक्सेसरीज है, जैसे कि आपकी सीट कवर्स हो गए, मैटिंग हो गई, जो कि कॉस्मेटिक्स जो इसके फीचर है जिसमें टेक्निकली कोई इशू नहीं आने वाला, आप वो जाके अभी लगवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कहीं से भी लगवा लें, सीट कवर्स लगवा सकते हैं, आप मैटिंग्स लगवा सकते हैं, और भी अगर आपको कोई एक्सटीरियर में कुछ करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। लेकिन टेक्निकल चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल ठोक बजा के किसी वेंडर से, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं दोस्तों, आप 50,000 रुपये के आप कस्टमर हैं, उसके लिए जहाँ तक हो सकेगा वो 50,000 से लेके 30,000 से लेके 50,000 तक आपको वो बिल बना के देगा। तो भैया 50,000 तक के अगर आपका बजट है और आपकी गाड़ी में कुछ इश्यूज आते हैं तो 50,000 तो हो गए, प्लस कुछ गाड़ी में इशू आया तो वो उसके पे चार्ज लगेगा, वो अलग। वेंडर मैं बता रहा हूँ आपको कभी भी नहीं बोलने वाला कि प्रॉब्लम मेरी वजह से आई है, और अगर उसकी वजह से नहीं भी आई होगी और कंपनी में आप जाके उस चीज़ को दिखाएंगे तो कंपनी वाले भी यही बोलेंगे कि आपको यही बोलेंगे, उनके पास ये एक बहाना रहेगा सॉलिड कि आपने बाहर आफ्टर मार्केट इसका काम करवाया तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो दोस्तों मेरा जो कहना है, कुछ मेन चीज़ें जैसे कि इसकी LED जो आप चाह रहे हैं कि इसके जो फॉक्स कम होता है, इसकी हेडलाइट्स में चेंज करवा लूँ, बिल्कुल भी मत करवाइएगा अभी, क्योंकि LED जो होती हैं, HID जो होती हैं, इनका जो पावर होता है वो कंपनी अलग जो सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें बल्ब फिट करते हैं, लेकिन जो HID होती हैं ज़्यादा पावर की होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो वायरिंग होती है गर्म हो जाती है, गर्म होने से वो फूक सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है हेडलाइट्स की ही प्रॉब्लम्स आती है। तो हेडलाइट्स तो अभी बिल्कुल भी चेंज मत करवाइएगा, ना ही इसके फॉग लैंप्स चेंज करवाइएगा। फॉग लैंप्स भी आप कंपनी में अवेलेबल हैं तो कंपनी से जाके करवा लीजिएगा। अगर वो कंपनी में मना करते हैं तो आप उसको साइड में ले जाके बात कर लीजिएगा, भैया मेरा कहीं से बाहर से लगवा दे, तो वो आपका काम करवा देगा। ऐसा नहीं कंपनी वाले काम नहीं करवाएंगे, वो आपको लीक से हटके भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें टेक्निकली जो मैंने बताई, म्यूजिक सिस्टम का ध्यान रखिएगा, सेंटर लॉकिंग का ध्यान रखिएगा, LEDs का ध्यान रखिएगा, जो भी आप लगवाना चाह रहे हैं ये चीज़ अभी अवॉइड कीजिए। वायरिंग से जो भी रिलेटेड जो इसकी एक्सेसरीज है वो अभी मत लगवाइएगा, और अगर आप जो फिजिकल एक्सेसरीज लगवाना चाह रहे हैं जैसे सीट कवर्स वगैरह वो लगवा लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।